फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम रिवेंज सीकर नॉवल को उसके लास्ट चैप्टर से एक्सप्लेन कर रहे हैं जहां ये एंड होता है। सो लेट्स बिगिन। बॉय, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम एक सिर वाले हाउतियन गॉड से सवाल करना चाहोगे? सेफ ड्रेस में खड़ा आदमी बोला। उसकी आवाज बिल्कुल फ्लैट थी, कोई इमोशन नहीं था। ये मिंगसिन सोचने लगा, ये कौन है? यूज लगा सामने वाला कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं। उसने हाथ जोड़कर बोला, डिसाइपल ये मिंग, प्राणम सीनियर, उठो। व्हाइट ड्रेस वाले ने अपनी फिशिंग रॉड हिलाई और तुरंत एक वंगबा कछुआ फंस गया जो पत्थर पर गिर गया। ये मिंग ने देखा वो पैर मर रहा था। उसने दया करके उसे पलट दिया। वंगबा ने छोटी मूंग जैसी आंखों से घुरा। ये मिंग को लगा जैसे उसकी आंखों में घिन है। वंगबा, मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। ये मिंग ने भावेन चढ़ा कर कहा। व्हाइट ड्रेस वाला आदमी पलटा। उसका फेस धुंधला था, क्लियरली दिख नहीं रहा था। वो हंसा और बोला, तुमने 8 राजाओं को ऑफेंड किया है, वो तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? 8 किंग्स, मुझे मदद? ये मिंग हैरान हो गया। व्हाइट ड्रेस वाला बोला, त्यान्युआन का डीमन गॉड एक एंशिएंट इविल ड्रैगन है जिसका नाम है कुतरने वाला। पूरा कॉन्टिनेंट उसे कभी बर्बाद हो गया था, पर स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स ने उसे घायल कर दिया। अब उसकी पावर इतनी बढ़ गई है कि वो 9 रेल्म्स तक कंट्रोल करता है और इटर्नल रेल्म पर अटैक करना चाहता है। ये मिंग शॉक हो गया। सीनियर, अगर वो गॉड लेवल पावर बन गया तो त्यान्युआन कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएगा। व्हाइट ड्रेस वाला हल्का सा मुस्कुराया। आथराज वही वंगबा है जो तुम्हारे सामने है। दोनों एक दूसरे के बिटर एनिमीज थे। ये मिंग स्टंट रह गया। क्या ये अगली वंगबा उस ड्रैगन का राइवल है? मतलब ये भी पावरफुल है? उसने तुरंत वंगबा को उठाकर बोला, आथ किंग सीनियर, मुझे नहीं पता था, प्लीज माफ कीजिए। वंगबा ने उसे गुस्से से घुरा। व्हाइट ड्रेस वाला बोला, हमने वैसे भी सैक्रिफाइस खत्म करने का प्लान बनाया था, चाहे तुम आते या नहीं हम एक्शन लेते ही, लेकिन अब तुम रेडी हो तो जिम्मेदारी तुम्हारी। सिर्फ एक कंडीशन है, पहले वचन दो। ये मिंग बोला, सीनियर कंडीशन क्या है? यन को मारने के बाद तुम्हें इंश्योर करना होगा कि हाउतियन सेक्ट, हाउतियन जियो पूरे त्यान्युआन कॉन्टिनेंट का मेन रिलीजन बन जाए। व्हाइट ड्रेस वाला बोला, लोगों को लगना चाहिए कि हाउतियन सेक्ट के बिना सब डीमन गॉड के शिकार बनेंगे। ये मिंग समझ गया कि सामने वाले की एम्बिशन क्या है। उसने पूछा, सीनियर आप कौन है? व्हाइट ड्रेस वाला हंसा, मैन गॉड का एक मिनिस्टर हूँ, तुम फ्यूचर में सब समझ जाओगे। भगवान तुमसे बहुत उम्मीद रखते हैं, अब तक तुमने बिना सपोर्ट जो किया है यूज याद रखना। ये मिंग ने हाँ में हाँ मिलाई। डिसाइपल समझ गया, अच्छा अब जाओ। इतना कहकर सारी रोशनी और शैडोज टूट गई और ये मिंग अपने कमरे में लौट आया। सबने वही वंगबा उससे घूर रहा था। ये मिंग समझ गया ये सपना नहीं था। उसने वंगबा को उठाकर बोला, आथ राजा आप क्या खाना चाहते हो? खाने की बात सुनकर वंगबा ने आंख झपकाई और टेबल पर रखी शराब की हंडी की तरफ देखा। ये मिंग कहते ही खुश हो गया, ओह तो आथ राजाओं को ड्रिंकिंग पसंद है? वंगबा ने हाँ में सिर हिलाया। ये मिंग ने एपीनी बेस्ट गॉड ब्रू निकाली और बोल में डाली। वंगबा तुरंत पीके खत्म कर गया। ये मिंग ने ताली बजाई, वाह आठ राजाओं की ड्रिंकिंग कैपेसिटी जबरदस्त है। फिर एक और बोल भर दिया। इस तरह वो डालता गया और वंगबा पीता गया। फिर ये मिंग ने पूछा, आथ राज आप हमन फॉर्म क्यों नहीं लेते? वंगबा ने अपने डिवाइन थॉट से बताया कि उसने एक बड़ा पाप किया था, इसलिए जनरल ज्वेतिन ने उसे मैरिड पूल में डाल दिया। वहाँ वो तब तक था जब तक ये मिंग नहीं आया। उसकी पावर अभी भी सील है जो तभी खुलेगी जब डीमन गॉड वापस आएगा। ये मिंग ने थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर कहा, मतलब मुझे तुम्हें 7 साल तक पालना होगा, कहीं तुम मुझे गरीब ना बना दो। 8 किंग्स हंसकर बोला, बॉय एक और बोल दो। अब वंगबा उसके साथ था तो ये मिंग को सुकून मिला। उसने सोचना शुरू किया कि 7 साल बाद होने वाले मैसेकर का उस करके हाउतियन सेक्ट को सबसे बड़ा धर्म कैसे बनाया जाए। उसने तुरंत सीक्रेट ऑर्डर शाओकियांग को भेजा कि अभी से डीमन गॉड का दार सब जगह फैला दो ताकि सबको लगे कि सिर्फ हाउतियन सेक्ट ही उन्हें बचा सकता है। और देखते ही देखते एक बड़ा अंडरग्राउंड नेटवर्क एक्टिवेट हो गया। कहीं एक पूरा देश, कहीं छोटा गांव। हाउतियन सेक्ट के फॉलोअर्स हर जगह अलग अलग रूप में लोगों को बताने लगे कि डीमन गॉड इंसान खा जाता है, चाहे हाउतियन जियाओ ने कुछ भी किया हो। अगले दिन सुबह ये मिंग ने कह दिया कि वो जा रहा है। जू फैमिली ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ये मिंग ने सिर्फ इतना बोला कि जरूरी काम आ गया है और उसे तुरंत निकालना होगा। जू फैमिली टेंशन में थी क्योंकि बाओ बाओ का मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ था। ऐसे में क्राउन प्रिंस का जाना उनके लिए बर्दाश्त से बाहर था। जू फैमिली के हेड जो एक पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट थे, ये मिंग को रिस्पेक्टफुली बोले, योर हाइनेस हमारी जू फैमिली हमेशा से कूट के लॉयल रही है, इस बार भी हम अपना फर्ज निभाना चाहते हैं। उनके वर्ड्स बड़े इंप्रेसिव लगे। ये मिंग रुक गए और थोड़ा सोच कर बोले, मैं खुद इस मैटर का फैसला नहीं कर सकता। अगर आप वाकई सीरियस हो तो पहले एक डिपॉजिट जमा कीजिए, अगर काम सक्सेसफुल हुआ तो बाकी का पैसा दे देना और अगर नहीं हुआ तो मैं डिपॉजिट वापस कर दूंगा। ये सुनकर जो फैमिली के हेड खुश हो गए और बोले, धन्यवाद योर हाइनेस। डिपॉजिट कितना होगा? ये मिंग ने काल्मली कहा, 100 बिलियन स्पिरिट कॉइन्स। जो फैमिली हेड तुरंत बोले, ठीक है मैं अभी पैसा अरेंज करता हूँ। वो चले गए और ये मिंग रूम में लौट आए। जो फैमिली ने जल्दी पैसा अरेंज कर लिया क्योंकि कल रात ही उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। हाउ डायनेस्टी ने कंफर्म किया कि यूएन में वाकई एक बड़ा इवेंट चल रहा है और आर्मी की कमी भी है। इस वजह से उनका ट्रस्ट ये मिंग पर बढ़ गया। बाकी की डाउट्स भी ह्यूज प्रॉफिट्स ने कवर कर दिए। अगले कुछ दिनों में जू शेंजाओ और चेनमेंग क्राउन प्रिंस ये मिंग्स के साथ माउंटेन्स और रिवर्स में घूमने लगे। इस दौरान ये मिंग ने हाउतियन सेक्ट के लोगों को प्रिंसेस हाउस भेजा कुछ चीजें लाने के लिए, जैसे प्रिंस का सील, उसका आउटफिट, ड्रैगन जार्ड पेंडेंट और वो सब आइटम्स जो उसकी असली आइडेंटिटी प्रूव कर सकें। 2 दिन के अंदर ही सब कुछ ये मिंग के हाथ लग गया और अब वो और भी लेजिट प्रिंस लग रहा था। तीसरे दिन से ही अलग अलग फोर्सेस जू
फैमिली के घर आ गए और सोल्जर बनने के लिए क्वालिफिकेशन मांगने लगे। हर कोई कम से कम 100 बिलियन स्पिरिट कॉइन्स डिपॉजिट दे रहा था और कुछ वेल्थी लोग तो 330 बिलियन तक दे रहे थे। सबको पता था जितना ज्यादा डिपॉजिट दोगे उतना ज्यादा ट्रूप्स फ्यूचर में मिलेंगे। सिर्फ 5 दिन के अंदर ये मिंग ने डिपॉजिट्स में 10 ट्रिलियन स्पिरिट कॉइन्स इकट्ठा कर लिए। तब उसे लगा कि अब रुकना चाहिए। जू फैमिली ने बहुत रोका, पर ये मिंग और जंग शुए तुरंत हुतू डायनेस्टी छोड़कर चिंगलोंग डायनेस्टी चले गए। ये मिंग ने प्रिंस बनकर जो डिपॉजिट कलेक्ट किया था वो 1 महीने तक किसी को पता नहीं चला, क्योंकि असली प्रिंस उस वक्त लिंगयू किंगडम में था। जब लोगों को सच का थोड़ा अंदाजा हुआ तो उन्होंने हर तरफ ये मिंग को अरेस्ट करने के नोटिस निकाले, लेकिन उन्हें ये मिंग की असल आइडेंटिटी या ओरिजिन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, इसीलिए वो सब बेकार था। चिंगलोंग डायनेस्टी लौटकर ये मिंग ने तुरंत फेंगी से कांटेक्ट किया, लेकिन फेंगी ने जवाब दिया कि वो अभी डायनेस्टी के बाहर है और जल्दी वापस नहीं आ सकती। उसने ये मिंग को वार्न किया कि ज्यादा केयरफुल रहे, और सच में ये मिंग के एनिमीज बहुत थे। उसने 39वीं प्रिंस को पिट दिया था और वर्चुअल वर्ल्ड में भी बहुत वॉरियर्स को मार चुका था। उस वक्त बचने के लिए उसने लॉन्ग शाओबे का डिस्गाइज लिया और जानची चला गया था। अब वापस आने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो जंग हिंग को ढूंढेगा। वो डिलिबरेटली अपना चेहरा चेंज करके एक टीनेजर बन गया और जैंग जुए के साथ चिंगलोंग कॉलेज वापस आया। दरवाजा खोलते ही बोला, मैं वापस आया, लेकिन घर खाली था। हर रूम चेक किया, कोई नहीं। तभी एक नया लड़का आया और पूछा, तुम लोग कौन हो, मेरे घर में घुस आए हो? ये मिंग ने हैरान होकर पूछा, ये तुम्हारा घर है, पहले जो यहाँ रहते थे उनका क्या हुआ? लड़का बोला, जंग हैंग वगैरह उन सब काफी पहले चले गए। जंग हैंग को कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया था, उसका पता नहीं। लो बिंगसियंग ग्रेजुएट होके इन यंग सेक्ट लौट गई और यन रुयू एक दिन अचानक गैब हो गई, अब तक लौटा नहीं। ये मिंग शॉक्ड रह गया। जंग हैंग को क्यों एक्सपेल किया गया? इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि जंग हैंग ने ज़ोंबी स्क्रिप्चर्स प्रैक्टिस करके ज़ोंबीज बनाए थे, जो कॉलेज के सीनियर्स को पसंद नहीं आया। एनिमीज ने भी चांस लिया और जंग हैंग को एक्सपेल कर दिया गया। वो मुश्किल से जिंदा बचकर भाग गया। लो बिंगशियन को 39th प्रिंस बार बार हरास करता था, इसलिए वो ग्रेजुएशन के बाद यिन यंग सेक्ट वापस चली गई। यन रुयू को भी हरासमेंट फेस करना पड़ा, लेकिन उसे तीसरे प्रिंस तंग करता था। एंड में एक मिस्टीरियस वुमन उसे ले गई और वो कभी वापस नहीं आई। ये मिंग का गुस्सा फूट पड़ा। सन ऑफ अ बिच, उसने कब क्रश कर दिया। जैंग जुए ने समझाया, तुम्हारे फ्रेंड्स डेंजर में थे इसीलिए चले गए, जब तुम्हारे पास वक्त होगा उन्हें ढूंढ लेना। लेकिन ये मिंग बोला, मैं ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं उनको दिखाना होगा कि ये मिंग वापस आ गया है। जैंग जुए ने पूछा, क्या प्लान है? ये मिंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम प्रिंसेस सुजाकू हो, ये सब प्रिंसेस तुम्हारे पीछे पड़े हैं, मैं बस उनको एक सबक सिखाना चाहता हूँ। जैंग शुए थोड़ा अनॉयड हो गई, तो तुम मुझे बेड बनाओगे? ये मिंग हंस कर बोला, सिर्फ एक बार, फिर देखना कैसे मजा आता है। जैंग शुए ने शार्ट रखी, ठीक है, लेकिन तुम मुझे मैरिज लेक ले जाओगे? ये मिंग ने बोला, वहां जाना मतलब व्हाइट टाइगर डायनेस्टी क्रॉस करना, पहले ये सब हैंडल करना होगा तभी जाएंगे। दोनों अग्री कर गए। प्लान ये था कि जैंग शुए को बेड बना के सबको वर्चुअल वर्ल्ड में खींचना और फिर ये मिंग उन्हें अच्छे से सबक सिखा दे। और जल्द ही चिंगलोंग डायनेस्टी के प्रिंसेस ने जैंग शुए को अप्रोच करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आया 29वां प्रिंस फोंग जिजुन सुप्रीम विंड। उसने जांग शुए को देखकर स्माइल करते हुए बोला, प्रिंसेस प्याओजुए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैंने एक बैंक्वेट अरेंज किया है, प्लीज आइए। जांग शुए पोलाइटली मना कर दिया और कहा कि यूसे एंशिएंट हेवनली कोर्ट रूइंस जाना है। फेंग इंसिस्टेड कि वो साथ चलेगा, लेकिन ये मिंग ने तुरंत तंग कर दिया, सुप्रीम विंड, तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हारे घर में तो शिफोंग मैडम भी हैं, उन्हें छोड़कर तुम प्रिंसेस के पीछे क्यों भाग रहे हो? यह सुनकर फेंग लगभग बेहोश हो गया, क्योंकि वो बात प्योर स्लैंडर थी। उसने गुस्से से कहा, ये मिंग, तुम ज्यादा ओवर मत हो जाओ, प्रिंसेस भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। ये मिंग ने टीज करते हुए बोला, वैसे प्रिंसेस तुम्हारी आंटी होती है, मतलब मैं तुम्हारा चाचा हुआ, चलो चाचा कहो जरा। फेंग का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन जैंग शुए बीच में बोली, लादी की जरूरत नहीं, अगर सुप्रीम ब्रदर इतने इंटरेस्टेड हैं तो हम वर्चुअल वर्ल्ड साथ चलते हैं। फेंग तुरंत खुश हो गया और बोला, मेरे पास वर्चुअल वर्ल्ड का मैप भी है, ये मिंग से ज्यादा सेफ रहेगा मेरे साथ। ये मिंग ने अपना चेहरा घिन से मोड़ लिया और हवा प्राउड विंड ने घमंड से कहा, अगर प्रिंसेस को जल्दी नहीं है तो बेहतर होगा घर चलो और थोड़ी देर बैठो। जांग शुए बोली, जरूरत नहीं, सुप्रीम ब्रदर पहले तैयारी करो, हम 3 घंटे बाद निकलते हैं। नोबल विंड ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं रेडी होता हूँ। ज्यादा देर नहीं लगी कि हवा तेज चलने लगी और ये मिंग खुश हुआ क्योंकि जो हाओ आ गया। जो हाओ पिछले साल चिंगलोंग कॉलेज छोड़कर गया था और अभी भी यान काउंटी में काउंटी गार्ड है, जो काफी प्रॉमिसिंग है। जैसे ही ये मिंग चिंगलोंग पहुंचा, जो हाओ को खबर मिली। जो हाओ तुरंत चांगशांग को लेकर मिलने आया। ब्रदर, जो हाओ अब एक आदमी बन गया था। वो ये मिंग के पीछे भागा और उसका चेहरा खूबसूरत था। ये मिंग का दिल पिघल गया। उसने उसे हल्का सा हक दिया और पूछा, मैंने तुम्हें आने से मना नहीं किया था? जो हाओ ने सर स्क्रैच किया, बड़े भाई से मिले हुए बहुत टाइम हो गया, बहुत याद आई, इसलिए मैं और शांगशांग आ गए डिस्कस करने। ये मिंग मुस्कान के साथ जांग शुए का इंट्रो दिया। ये है जांग शुए, सुजाकू डायनेस्टी की प्रिंसेस। जो हाओ का लगभग जुबान कट गया और उसने सोचा, मेरे भाई तो कमाल के हैं, उनके आसपास की लड़कियां सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि प्रिंसेस भी होती हैं। हर रॉयल हाइनेस प्रिंसेस को प्रणाम। जो हाओ और शांगशांग ने सेरेमोनी की। जांग शुए ने सीधा जवाब दिया, फॉर्मल होने की जरूरत नहीं, तुम ये मिंग के दोस्त हो, मतलब मेरे भी दोस्त हो। जो हाओ मुस्कुराया, हम दोस्त नहीं, वो मेरा भाई है। ये
मिंग ने आंखें घुमाई और बोला, छोटी मुंह बड़ी बात, बताओ काउंटी गार्ड का काम ठीक चल रहा है? जू हाओ ने दाढ़ से हंसा। पिछली बार डीमंस ने हल्ला बोल दिया था, लोगों को घर से निकालना पड़ा और कैजुअलिटीज बहुत बुरी थी, तब से सिर्फ आफ्टरमाथ संभाल रहा हूँ। ये मिंग, ऐसी चीजों के लिए ऊपर से अरेंजमेंट नहीं होता क्या? जू हाओ गुस्से में बोला, पिछले डीमन रिबेलियन में यान काउंटी ने बहुत नुकसान उठाया। कोर्ट ने 10 बिलियन वुशन कॉइन्स दिए डिजास्टर रिलीफ के लिए, लेकिन पता है हर लेवल पे कट होता गया और सिर्फ 100 मिलियन बचा। 7 मिलियन से क्या होगा? मैं बहुत परेशान हूँ। ये मिंग हैरान, इतना ब्लैक? जू हाओ थोड़ा हंस के बोला, ब्लैक से भी ज्यादा। ये तो बिल्कुल बेशरम है। ये मिंग ने धीरे से सिक किया, एम्पायर जहाँ भी रूल करता है सब जगह ऐसा ही होता है, तुम्हें आदत डालनी होगी। कभी कभी मन करता है हाउतियन रिलीजन ज्वाइन कर लूं, वो लोग ऊपर से राइटसनेस के फुल दिखते हैं लेकिन असली में डाकू से भी बढ़तर हैं। जू हाओ बोला। ये मिंग बोला, बकवास मत करो, अगर हाउतियन रिलीजन ज्वाइन किया तो तुम्हें एंटी थीफ मान के मार दिया जाएगा। जू हाओ ने थोड़ा हफ किया, मुझे डर नहीं है। ये मिंग के दिल में कुछ हिल गया, अब वो हाउतियन रिलीजन कंट्रोल करता था। अगर जू हाओ ज्वाइन करता तो यूज प्रोटेक्ट भी कर सकता था, लेकिन ये बात जांग शुई के सामने नहीं कह सकता। उसने कहा, तुम पहले यान काउंटी वापस जाओ, यहाँ का काम निपटा के मैं तुमसे मिलने आता हूँ। जू हाओ खुश हो गया, ठीक है बड़े भाई, जरूर आना। यान काउंटी के बहुत सारे पुराने लोग आपको देखना चाहते हैं। ये मिंग ने सिर हिलाया, जरूर आऊंगा। जब ये मिंग जू हाओ से बात कर रहा था उसी वक्त शिंगतियानजी के एक मिस्टीरियस जगह में 5 नौजवान जैसे दिखने वाले लोग बैठे थे। अगर ये मिंग होता तो उनमें से 2 को पहचान लेता, ग्रेट सुजाकू और ग्रेट चिंगलोंग। वो 5 चुप बैठे थे। फिर एम्परर चिंगलोंग ने पहले बोला, हम 5 को मिले हुए कम से कम 1000 साल हो गए। एम्परर सुजाकू, ड्रामा छोड़ो, सीधा काम की बात करो। चिंगलोंग एम्परर ने सिर हिलाया, तुम सबको रिसेंट डीमन केओस याद है ना? जुआनू एम्परर, जो ब्लैक कपड़े पहने एक लड़का था, बोला, क्या उन्होंने कोई नई मूव की है? चिंगलोंग एम्परर, मुझे इन्फो मिली है कि बीस्ट एम्परर ने तदिया वर्ल्ड की विल को सक्सेसफुली अब्सॉर्ब कर लिया है और अब वो तियान्युएन कॉन्टिनेंट पे अटैक करने वाला है। व्हाइट टाइगर एम्परर बोला, बीस्ट एम्परर पावरफुल है लेकिन हमें दारा नहीं सकता, कोई और बुरा न्यूज है क्या? चिंगलोंग एम्परर ने सिक किया, बीस्ट एम्परर बहुत चालाकी दिखाता है। अब वो एक डीमन एम्परर के साथ मिल रहा है बैटलफील्ड पे और दोनों मिलकर तियान्युएन पे अटैक करेंगे। व्हाट? बाकी एम्परर शॉक हो गए, ये कैसे हो सकता है? चिंगलोंग एम्परर, ये न्यूज बिल्कुल रिलायबल है। एम्परर सुजाकू, और सिचुएशन उससे भी खराब है। चिटियान रिलीजन बहुत अग्रेसिव है, उनका गोल एक यूनाइटेड डायनेस्टी बनाना है और हम 5 डायनेस्टीज को रिप्लेस करना है। मतलब टेक्निकली हम 3 बड़े दुश्मन फेस करेंगे और सबको हैंडल करना मुश्किल होगा। रिलैक्स करो, चितियंजियो तियान्युएन को यूनाइटेड नहीं कर पाएगा। अचानक एक आवाज आई और एक बूढ़ा आदमी धीरे से बाहर आया। जैसे ही उस बूढ़े को देखा 5 एम्परर्स तुरंत खड़े हो गए और एक साथ बोले, ग्रेव कीपर। ओल्ड मैन बोला ठंडे तोने में, मान मैं ग्रेव कीपर हूँ, वो बंदा जो कब्रों का ख्याल रखता है। जिंगलोंग एम्परर की आंखें पतली हो गई। ग्रेव कीपर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इंस्टेड ऑफ गार्डिंग द टूम्ब ऑफ 5 एलिमेंट्स? तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ मिले हैं? ग्रेव कीपर बोला, ये कोई सीक्रेट नहीं है, गोल्डन गार्ड्स पूरे 5 डायनेस्टीज में स्प्रेड हैं, इन्फो कलेक्ट करना मेरे लिए इजी है। जिंगलोंग एम्परर ने शक किया, 5 एलिमेंट्स एम्परर गिर चुका है, तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो? जिस डायनेस्टी के ऑर्फन को तुम सपोर्ट करते हो उसमें कोई टैलेंट नहीं है, सिर्फ 5 एलिमेंट्स एम्परर का खून होना इनफ नहीं है। ओल्ड मैन ने गुस्से से स्नॉट किया, मेरे लॉर्ड का दिमाग समुंदर जैसा है, तुम 5 से कहीं ज्यादा, तुम्हें उसको नीचा देखने का क्या हक है? व्हाइट टाइगर एम्परर हंस के बोला, ग्रेव कीपर, हम सिर्फ 5 एलिमेंट्स एम्परर की रिस्पेक्ट में गोल्डन गार्ड्स को छोड़ रहे हैं, वरना तुम सोचते हो गोल्डन गार्ड 6 डायनेस्टी बन जाती? ग्रेव कीपर ने शांत टोन में बोला, जो भी हो, गोल्डन गार्ड की पावर तुम्हारी किसी भी डायनेस्टी से कम नहीं है। अगर तुम्हें करंट प्रॉब्लम्स हैंडल करनी है तो गोल्डन गार्ड की कॉपरेशन चाहिए। मेरे लॉर्ड ने मुझे नेगोशिएशन के लिए भेजा है। एम्परर सुजाकू ने हंस के कहा, खुद क्यों नहीं आया? अभी भी उतना ही कावर्ड है क्या? टॉम कीपर, लॉर्ड अभी हेवन में एक इंपॉर्टेंट मैटर हैंडल कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, ये कावर्डिस नहीं है। एम्परर सुजाकू ने हल्की मुस्कान दी, मुझे याद है, हम छोटे थे टैप भी वो इरिटेटिंग लगता था। ग्रेव कीपर चीखा, सुजाकू रेस्पेक्ट दिखाओ वरना ये मीटिंग यहीं खत्म होगी। एम्परर सुजाकू ने कॉफ किया, चलो बोलो डिस्कस क्या करना है? टूम गार्डियन, तुम 5 एम्परर सिर्फ 3 एनिमीज का जिक्र कर रहे थे, बीस्ट एम्परर, डीमन एम्परर और चितियंजियो, लेकिन एक और हेडेक है, नॉर्थ में सोते हुए डीमन गॉड। जब डीमन गॉड का नाम आया सब एम्परर्स के चेहरे हैवी हो गए और उन्होंने सिक किया। ग्रेव कीपर, एक्चुअली तुम्हें इतना पेसिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है, डीमन गॉड को हम अपने काम में यूज कर सकते हैं। चिंगलोंग एम्परर, ग्रेव कीपर, तुम्हारे पास क्या प्लान है? टोम कीपर, प्लान लॉर्ड का है, ये वंस एंड फॉर ऑल होगा, उस डीमन गॉड को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने का। 5 एम्परर्स हिल गए और बोले, बोलो। टोम कीपर, बहुत सिंपल है, हमें एक नया गॉड बनाना होगा जो तियान्युएन कॉन्टिनेंट की प्रोविडेंस को रिफाइन करे, जैसे बीस्ट एम्परर ने किया। 5 एम्परर्स ने सर हिला के माना कर दिया। शुआनवू एम्परर, तियान्युएन के गॉड सिर्फ 4 डायनेस्टीज या 4 गॉड्स के कंट्रोल में होते हैं, अगर हम एक पावरफुल गॉड बनाएं तो क्या उसको कंट्रोल कर पाएंगे? ये प्लान पॉसिबल नहीं है।
डोम कीपर, अगर त्यान्युन को बचाना है तो ये करना ही होगा, वरना बीस्ट एम्परर, डीमन एम्परर, कितियनजियो सब हमें खा जाएंगे। ऊपर से वो डीमन गॉड जो आधी पॉपुलेशन खा गया। 5 एम्परर्स चुप हो गए, वो कमजोर थे और कोई रास्ता सोच नहीं पा रहे थे। ग्रेव कीपर ने फिर कन्विंस करना शुरू किया। लॉर्ड ने त्यन में एक कंजेनिटल गॉड फीटस ढूंढा है। उसके हिसाब से जैसे ही वो जन्मा लेगा उसके पास लाइफ के 8 रेल्म्स की स्ट्रेंथ होगी। अगर हम उसमें त्यान्युन कॉन्टिनेंट की प्रोविडेंस भी डाल दें तो वो 9 रेल्म्स ऑफ लॉन्जेविटी तक पहुंच जाएगा। ऐसा गॉड होगा तो त्यान्युन कॉन्टिनेंट सेफ हो जाएगा। बीस्ट एम्परर, डीमन एम्परर, कितियनजियो या डीमन गॉड किसी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि त्यान्युन के ज्यादा गॉड्स 4 डायनेस्टीज के कंट्रोल में हैं। अगर ये लॉर्ड गॉड आ गया तो उन 4 डायनेस्टीज का स्टेटस कोलैप्स हो जाएगा। वो एक नॉर्मल होली प्लेस बन जाएंगे और हमसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। यह लास्ट पॉइंट सुनकर 5 एम्परर्स इंप्रेस्ड हो गए। लाखों साल से वो 4 गॉड से छुटकारा चाहते थे लेकिन कभी सक्सेस नहीं मिला। अब एक चांस मिला था तो वो मिस नहीं करना चाहते थे। सीक्रेटली बात करने के बाद चिंगलोंग एम्परर ने कहा, हम इनिशियली अग्री करते हैं लेकिन कंजेनिटल गॉड फीटस ह्यूमन ट्रेनिंग के लिए दिया जाना चाहिए। द ग्रेव कीपर ने अपना सर हिलाया। डिवाइन फीटस को लॉर्ड ही रेज करेगा। अगर 5 एम्परर्स अग्री नहीं करते तो ये मैटर यही खत्म। चिंगलोंग एम्परर बोला, ग्रेव कीपर फीटस ह्यूमन ट्रेन करना ही होगा। ग्रेव कीपर, सॉरी फीटस लॉर्ड ही रेज करेगा। दोनों साइड्स काफी देर तक आर्ग्यू करते रहे और फाइनली एक स्टेप बैक लिया। फीटस को 5 एम्परर्स और लॉर्ड दोनों फीड करेंगे। ये मिंग को त्यान्युन कॉन्टिनेंट की इतनी बड़ी बात का बिल्कुल पता नहीं था। जल्दी ही जौ हाउ के डिपार्चर के बाद फेंग आया और उसके पीछे एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप था जो शायद उसके बुलाए गए रीइंफोर्समेंट्स थे। ये मिंग को कोई सरप्राइज नहीं हुआ। उसने कोल्डली बोला, क्या वर्चुअल वर्ल्ड में पिटने से दार लग गया, इसलिए ऐसे हेल्पर धुंध लाए। फट। फेंग ने इमेज की परवाह किए बिना गाली दी, तेरी स्ट्रेंथ अच्छी है लेकिन पुर चिंगलोंग डायनेस्टी में कुछ भी नहीं, मैं तुझसे डरूंगा। ये मिंग स्नेयर करके बोला, चलो देखते हैं तुम्हें वुजुन डिजर्ट में। उसके बाद उसकी सोल और जांग शुए की सोल वर्चुअल हेवन में प्रोजेक्ट हुई। न रहा मुझे खुद पे काबू, क्या दूं, जो मांगे वो सब कुछ ला दो हारू।